सलीम की 3 बेटियां थीं और इसे कैंसर था। इसके भाई अल्ताफ के 3 बेटे थे। वो बोला अपनी जायदाद मेरे बेटों के नाम कर दो, मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारी बेटियां ले लूंगा। सलीम ने सारी जायदाद अल्ताफ के बेटों के नाम की, तो उस कमबख्त ने सलीम को बेटियों समेत धक्के देकर घर से निकाल दिया और वो रोता धोता बाहर निकला ही था कि अटैक से मर गया और इसकी बेटियां लापता हो गईं। कुछ अरसे बाद अल्ताफ को कैंसर हो गया तो बेटों ने घर से निकाल दिया। वो सड़क पर भीख मांग रहा था कि अचानक वो जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि इसके सामने 3 बहनें धुलने बनी बैठी थीं। एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। तीनों ही एक से बढ़कर एक हसीन थीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो 3 बहनें दरवाजे की जानिब देखने लगीं। सामने दरवाजे पर इनके बाबा खड़े थे। सलीम ने जब अपनी लाडली बेटियों को दुल्हन बने देखा तो एक लम्हे में इसे इनकी पैदाइश, बचपन, लड़कपन, हर मंजर लहरा गया। बेसाख्ता इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी जल्दी ये वक्त भी आ पहुंचा था कि जब इनकी बेटियां शादी के लायक हो चुकी थीं। बेटियों ने बाप को देखा तो फौरन भागकर बाबा के पास गईं और सीने से लग गईं। सलीम की आंखों से बेसाख्ता उस वक्त आंसू बहे थे। वो रोने लगा और अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देने लगा। इसे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था। कितनी जल्दी ये सब हो रहा था। सलीम बच्चियों से जुदा हुआ और इन्हें मां बनकर समझाने लगा। निकाह का वक्त हो चुका था, मगर अभी तक बारात का कोई नामो निशान तक न था। निकाह ख्वाह को कब से बुलाया जा चुका था। वो भी बार बार घड़ी को देख रहे थे। आखिर तंग आकर सलीम के पास आए और बोले, मोहतरम, बारात कब आनी है? मैंने 2 और निकाह पढ़ाने भी जाना है। आपने जो वक्त बताया था 2 घंटे ऊपर हो चुके हैं। सलीम भी परेशान हो गया, फौरन मोबाइल निकाला और अल्ताफ को कॉल करने लगा, मगर नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। तीनों धुलने एक दूसरे का हाथ थामे बैठी फिक्रमंदी से बाप का चेहरा देख रही थीं। आखिर क्यों तायाजान इस कदर देर लगा रहे थे? धीरे धीरे मेहमानों ने चहमंगोइयां करना शुरू कर दी कि तभी अल्ताफ की गाड़ी सलीम की कोठी में दाखिल हुई। इसने सुख का सांस लिया था कि शुक्र है अल्ताफ तो पहुंचा। मगर ये क्या, इसने तो कहा था कि धूमधाम से बारात लाएगा। ऐसी बारात होगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। आज तक किसी बेटी की ना ऐसी बारात आई और ना आएगी। मगर यहाँ तो अल्ताफ सिर्फ एक गाड़ी में आया था। ना कोई धूम धड़का था और ना ही आतिशबाजी। अल्ताफ मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा और साथ ही इसके 3 बेटे भी गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुए। सारे मेहमानों का रुख इनकी जानिब था। ये कैसी बारात आई थी। सलीम चलता हुआ भाई के करीब गया और बगल गिर हुआ, मगर अल्ताफ ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। सलीम की तो सांस रुकने लगी थी। अगले ही पल वो बोला, भाईजान, आपने तो कहा था कि ऐसी बारात लाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, मगर अल्ताफ फौरन बात काटकर बोला, सही तो कहा था कि सब देखते रह जाएंगे। मैं तुम्हारी बच्चियों की बारात ही ऐसी लाऊंगा कि सारी बरादरी में तुम सर उठाने के काबिल ही नहीं रहोगे। इतना कहकर इसने अपने बेटों समेत कहका लगाया था। वो कहके थे या सीने पर चलती छुरियां। सलीम हैरत से बड़े भाई को देखने लगा। वहीं तीनों धुलने चचा के अल्फाज सुनकर कांप के रह गई थीं। अल्ताफ ने जेब से एक कागज निकाला और कहने लगा, याद तो होगा, ये घर जायदाद सब मेरे नाम कर चुके हो। अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का इस पर कोई हक नहीं। सलीम का चेहरा जर्द पड़ने लगा। बोला, अल्ताफ भाई, बेशक ये सब तुम्हारा है, मगर मेरी बेटियां भी तो तुम्हारी बहू बनने वाली हैं। अल्ताफ आगे बढ़ा और सलीम को धक्के देकर बोला, अबे चल निकल, तू कंगाल और तेरी बेटियां भी कंगाल। मैं क्यों अपने अमीर बेटों की शादी तेरी गरीब 2 कौड़ी की मोहताज बेटियों से करूं? चलो निकलो मेरे घर से। सारे मेहमान तो गोया फट पड़े थे। अल्ताफ ने सिक्योरिटी बुलवाकर सभी मेहमानों को घर से निकलवा दिया। अब सिर्फ तीनों बेटियां और बाप के बच्चे थे। सलीम मारे सदमे के जमीन पर बैठ चुका था जब तीनों बच्चियां दुल्हन बनी कमरे से बाहर निकली और रोते हुए बाप को संभालने लगीं। अल्ताफ के 3 बेटे ही आवारा थे। खूबसूरत लड़कियों को दुल्हन बने देखा तो आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। अल्ताफ ने तीनों दुल्हनों को बाप समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया। वो बाप को थामे दुल्हन बनी घर के गेट पर बैठी थीं। ये घर तो इनका था, मगर आज सब कुछ इनसे छिन चुका था। इनकी आहो बका अर्श तक जा रही थी, मगर अल्ताफ और इसके बेटों के दिल पर जरा भी असर न दिखा सकी। सलीम ने बच्चियों को दुल्हन के रूप में यूं खुले आम बैठे देखा तो कपकपाते हुए हाथों से बेटियों के आगे हाथ जोड़ गया। बेटियां बाप से कुछ कहती इससे पहले ही सलीम, ये जिंदगी भी इन्हें किस मोड़ पर ले आई थी।
जान से प्यारा बाप जिसने सारी उम्र अपनी बच्चियों को शहजादियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तीनों बेटियां बाबा के पास बैठी सिसक सिसक कर रो रही थीं। सलीम का इलाज कैंसर के माहिर डॉक्टर्स के जेरे निगरानी हो रहा था, मगर इसके बावजूद इसकी तबीयत में सुधार ना होने के बराबर था। इसके सर के बाल आज पूरी तरह झड़ चुके थे। सलीम ने जब खुद को आईने में देखा तो आंसू इसके गालों पर बहने लगे थे। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि सलीम का बचना अब बहुत मुश्किल है। वो अपनी तीनों जवान बेटियों को देखता तो परेशान हो जाता। इसके पास धन दौलत की कोई कमी ना थी। हर आरामो आसाइश इसके पास थी। वो बहुत ही अमीर आदमी था, मगर इसे फिक्र इस बात की थी कि इसके बाद इसकी बच्चियों को कौन संभालेगा। सलीम यही सोचकर परेशान रहने लगा और इनके लिए रिश्ते ढूंढने लगा। इसकी बेटियां बाप की हालत देखती तो रोने लगती, कहती कि हम आपको इस हालत में छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। मगर वो कहता कि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम तीनों को अपने घर का कर दूं। एक रोज हैदराबाद से सलीम का बड़ा भाई अल्ताफ आ गया। इसे सलीम की तबीयत के बारे में इल्म हुआ तो 5 साल बाद दौड़ा दौड़ा भाई की अयादत के लिए चला आया। सलीम ने अरसे बाद भाई को देखा तो सीने से लगकर कितने ही देर दोनों भाई पुराने गिले शिकवे धोते रहे। सलीम अमीर था, मगर इसका बड़ा भाई बस मुनासिब सा ही कारोबार किया करता था। तीनों भतीजियों को सीने से लगाकर कहने लगा, मेरी बच्चियों, फिक्र मत करना, तुम्हारा ताया अभी जिंदा है, साय की तरह तुम्हारे सरों पर रहेगा। सलीम ने बड़े भाई को देखा तो वो भी मुतमईन हो गया। एक रोज बच्चियों के रिश्ते की बात बड़े भाई से की तो अल्ताफ के चेहरे पर नागवारी आ गई। कहने लगा, सलीम, क्या हो गया है तुम्हें? घर के बच्चे होने के बावजूद बेटियों को गैरों को सौंपोगे? आजकल जानते भी हो हालात कैसे हैं। मेरे 3 बेटे हैं। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी फूल सी बच्चियां पराए घरों में जाकर इनकी झिड़के खाएं और जुल्म सहें। मैं आज और अभी अपने बच्चों को बुलाता हूँ और हम इनकी धूमधाम से मंगनी कर देते हैं। सलीम ने जब ये सुना तो खुश हो गया। इसका तो बिल्कुल इस तरफ ध्यान ना था कि इसके बड़े भाई अल्ताफ के भी 3 बेटे हैं। वो खुशी खुशी अपने भाई के गले लग गया और इस बात से अनजान कि इसका भाई तो दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकाए हुए बैठा है। अगले ही रोज अल्ताफ के तीनों बेटे इनके यहाँ आ गए। तीनों ही अपने बाप की तरह सूरत में थे। सलीम अपनी बेटियों के पास चला आया और इनसे कहने लगा, बच्चियों, अगर तुम लोगों की माँ जिंदा होती तो यकीनन ये सवाल वो तुमसे करती, मगर क्योंकि वो नहीं है और तुम्हारा माँ और बाप मैं हूँ, इसलिए ये सवाल मैं तुम लोगों से करता हूँ कि तुम्हारा ताया अपने तीनों बेटों के लिए तुम तीनों का रिश्ता मांगना चाहता है। क्या तुम लोगों को ये रिश्ता कबूल है? अगर तुम लोग इनकार करती हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को मना कर दूंगा, मगर तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। तीनों बेटियां खामोश हो गईं। बाकी 2 तो कहकर उठ गई कि ठीक है बाबा, आप हमारी शादी चाचा के बेटों से करवा दें, हमें इससे कोई मसला नहीं। मगर बड़ी बेटी सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बाबा, हमारे ताया पिछले 5 साल से हमारे यहाँ नहीं आए थे। याद है, आखिरी बार वो हमसे बहुत लड़े थे, जब आप और वो विरासत के हिस्से पर लड़ाई कर रहे थे। आप सब कुछ अपनी मेहनत से कमाकर इस नौबत पर आए हैं, जबकि चाचा की नजर हर बार ही इस दौलत पर थी। वो कहते थे, इन सब पर मेरा हक है। सलीम ने यह सुना तो मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि मैंने अपने भाई की नजरों में अपने लिए बहुत मोहब्बत और शर्मिंदगी देखी है। वो बहुत बदल चुका है और ये तो पुरानी बातें हैं। अब तो इसके भी तीनों बेटे जवान हैं और अच्छा कमाते हैं। बड़ी बेटी कुछ सोचती रही और फिर मान गई। सलीम ने जब यह सुना तो फौरन अपने भाई को हाँ कर दी। अल्ताफ ने जब रिश्ता कबूल सुना तो फौरन खुशी से झूम उठा, मगर अगले ही पल इसके चेहरे पर अफसुर्दगी सी छाने लगी। सलीम ने इसे अफसुर्दा देखा तो कहने लगा, बड़े भाई, आप क्यों परेशान हो गए हैं? क्या कोई मसला है? ये सुनकर अल्ताफ रोने लगा और आंखों से आंसू पोंछकर बोला कि सलीम, तुम तो जानते हो कि तुम कितने अमीर हो। तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, जबकि मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे बेटे भी नौकरियां करते हैं, मगर इतना नहीं कमा पाते जितना तुम्हारी बेटियां एक हफ्ते में खर्च करती हैं। सलीम ने जब ये सुना तो फिर गहरा सांस खारिज करके बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की गई है। वो हर हाल में रहना जानती हैं। इन्हें इस बात से कोई मसला नहीं है कि इनके शौहर कितना कमाएंगे और इन्हें कितना देंगे। बस मोहब्बत भरी जिंदगी चाहती हैं। मगर अल्ताफ सोच में पड़ गया और कहने लगा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? सलीम ने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है भाई?
अल्ताफ कहने लगा, तुम्हारी करोड़ों की जायदाद है जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरे बेटे भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं। तुम क्यों ना ये जायदाद मेरे बेटों के नाम कर दो। अगर तुम जायदाद अपनी बेटियों के नाम करते हो, मेरे बेटे खुद को कमतर समझते रहेंगे। अगर तुम अपने बेटों यानी अपनी भतीजियों के नाम जायदाद कर दोगे, तो वो तुम्हारी बच्चियों को भी बहुत खुशहाल जिंदगी देंगे। इन्हें हाथ का छाला बनाकर रखेंगे और इनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। यूं वो अपना कारोबार शुरू करके तुम्हारी बच्चियों को वही जिंदगी दे सकेंगे जो तुम यहाँ पर देते आ रहे हो। सलीम ने सुना तो सोच में पड़ गया। बात तो इसकी भी ठीक थी। अगर वो ये जायदाद अपनी भतीजों के नाम कर देगा तो इससे इसके बेटियों का ही फायदा था। इसे अपने भाई का ये मशवरा बहुत ही अच्छा लगा और निकाह से पहले ही इसने अपनी तमाम तर जायदाद अपने भाई और इसके बेटों के नाम कर दी। जायदाद का नाम होना था कि अल्ताफ खुशी से फूला ना समाया। हालांकि वो बड़ा था मगर इसके बावजूद रोते हुए सलीम के कदमों में गिर गया और कहने लगा, तुम कभी भी परेशान मत होना। ये सारी जायदाद मेरे पास तुम्हारी बेटियों की अमानत है। अगर वो अभी कहें कि ताया जान हमारी जायदाद हमें वापस कर दो, तो मैं एक लम्हे की देरी भी नहीं लगाऊंगा और सब कुछ इनके कदमों में रख दूंगा। सलीम ने सुना तो खुश हो गया। वो खुश था कि अगर वो मर भी गया तो इनके पास ताया जैसा बाप मौजूद होगा। कई दिन तक तो वो सलीम की खूब खिदमत करते रहे। वहीं तीनों बच्चियों के दिल में भी अपने ताया और तायाजाद के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। निकाह में 3 रोज बाकी थे जब अल्ताफ कहने लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहूंगा। वहीं से बारात लेकर आऊंगा और ऐसी बारात लाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। उस रोज अल्ताफ अपने बच्चों समेत वहां से चला गया। यूं दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। निकाह का दिन आया तो सभी मेहमान इकट्ठे हो चुके थे मगर दूल्हे वालों की कोई खबर ही ना थी। सलीम तो परेशान हो चुका था कि कहीं खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा तो नहीं हो गया जो बड़े भाई बारात लेकर अभी तक ना पहुंच सके। लोग तो अब थक हार कर बातें बनाने लगे थे। 2 घंटे यूं ही गुजर गए। निकाह का वक्त कब का निकल चुका था। तभी घर में गाड़ी दाखिल हुई। इसके बाद जो हुआ वो किसी क्यामत से कम ना था। बेचारी बच्चियां बाप को लेकर धक्के खाते हुए घर से बाहर निकल चुकी थीं। सलीम ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका भाई इससे यूं बदला लेगा। वो तो शुरू से ही जायदाद का लालची था। अब जब इसे जायदाद मिल चुकी थी तो अपनी इज्जत का भी ख्याल न किया। मासूम बच्चियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सलीम जब बच्चों को दुल्हन बने हुए सड़क पर बैठे देखने लगा तो फूट फूट कर रोने लगा। इसके दिल में दर्द की टीसें उठने लगी थीं। जुड़े हुए हाथ बच्चियों के सामने जोड़कर माफी मांगने लगा। मेरी बेटियों मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा बाप साबित ना हो सका। मैंने तो तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कभी भी अपने भाई पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए था। बेटियों ने बाप के मुंह से ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी कि आप ऐसा मत कहो। अभी वो अपने बाप के साथ लगकर रो ही रही थी कि सलीम की वजूद में हरकत खत्म हो गई। वो सीने पर हाथ रखे हुए हल्की सी करह के साथ वहीं पीछे गिर गया। सलीम को हार्ट अटैक आ चुका था। इसको तो कैंसर था मगर कैंसर के साथ वो अभी तक लड़ता आ रहा था। उम्मीद थी कि वो कैंसर से निजात भी हासिल कर लेता मगर आज जो इसके अपने सगे बड़े भाई ने दुख दिए थे वो इसकी मौत का सबब बन चुके थे। एक पल में इनका खुशियों भरा घर उजड़ चुका था और वो जो कैंसर से लड़ता हुआ जिंदगी जीने की दुआएं मांग रहा था आज बेटियों का दुख देखकर दिल के बंद हो जाने की वजह से मर चुका था। तीनों बेटियां बाप की लाश को वहीं रखे रो रही थीं। पड़ोसियों ने बच्चियों को देखा तो वो भी अश्क पार हो गए और अपना घर खाली किया और बच्चियों को बाप समेत ले आए। सलीम की तदफीन का बंदोबस्त किया गया। अल्ताफ तो इस कदर दौलत के नशे में गुम हो चुका था कि इसने एक बार भी अपने भाई का चेहरा देखने की कोशिश ना की। उल्टा जिस रोज सलीम की तदफीन थी उस रोज उसने उसी के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी। खूब हल्ला गुल्ला और गाने बजाने किए जबकि तीनों बेटियां अपने ही घर में ये तमाशा देखकर दिल ही दिल में सिसकती ताया और इसके बेटों को बद्दुआएं देने लगीं। जवान जहां बच्चियां मोहल्ले वालों ने भी रखने से इनकार कर दिया। कहने लगी हमारे भी जवान बेटे हैं। इन बच्चियों को देखकर कहीं ऊंच नीच हो गई तो कल को इल्जाम हम पर ही आएगा। तीनों बहनें उस रोज दिल बर्दाश्ता होकर पड़ोस के हाथ से जाने लगीं। बाप तो मनो मट्टी तले दफन हो चुका था। जब अपने घर के बाहर से गुजरने लगीं तो तभी तीनों चाचाजाद बाहर आ गए। उन्होंने अपनी होने वाली बीवियों को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने घर में रख सकते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मगर बदले में तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना होगा।
लड़कियों ने जब चाचाजाद की जानिब देखा तो इनकी आंखों में शोले भड़क उठे। वो जानती थी कि इनके कहने का क्या मतलब है। मुंह में सिगरेट दबाए, गिरेबान खोले और मोटी मोटी जंजीरें गले में डाले हुए वो किसी लोफर लफंगे से कम न लग रहे थे। तीनों बहनों ने इन पर थूका और बोले, तुम जैसों पर हम लानत भेजते हैं। तुम लोग हमारे बाप के कातिल हो। देखना एक रोज कैसे तुम लोग बर्बाद होते हो। उन्होंने जब यूं गली में अपनी बेइज्जती देखी तो आगे बढ़कर इन तीनों को मारने की कोशिश की, मगर तीनों बहनें खुद को किसी तरह छुड़वाकर वहां से भाग गईं। कहाँ गई थी किसी को कुछ इल्म न था, जबकि तीनों भाई ये सोच चुके थे कि अगर तीनों हमें कहीं भी मिली, इन्हें इस कदर ज्यादती का निशाना बनाएंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। अल्ताफ के तीनों बेटों ने कुछ अरसे ही बाद अपनी मनपसंद लड़कियों से शादी कर ली। वो भी एक अमीर कबीर और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। बड़े ही धूमधाम से इसने अपनी बच्चों की शादियां की और बहुएं घर ले आया। शादी के बाद तीनों बेटे अपनी बीवियों के होकर रह गए। बेटे बीवियों की बात को हक मानते और अमल करते। हर वक्त वो घर से बाहर रहा करते थे। बेटे तो कारोबार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। सब कुछ मुलाजमों पर छोड़ दिया गया था। अल्ताफ इन्हें समझाता तो वो बाप की बात को नजरअंदाज कर देते। हर वक्त बीवियों के साथ बाहर घूमने फिरने और खाने के लिए चले जाया करते। बिला वजह ख्वाहिशात पूरी करके वो अपना बैंक बैलेंस भी खत्म कर चुके थे। एक रोज जब सालाना खर्चे की लिस्ट अल्ताफ के सामने आई तो वो बिफर गया। तीनों बेटों और बहुओं को अपने सामने बुलवाया और कहने लगा, देख रहे हो तुम लोगों के खर्चे। ना तुम लोग कमाते हो ना ही काम पर ध्यान दे रहे हो। इस बार 10 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। यूं ही चलता रहा तो एक बार फिर हम कंगाल हो जाएंगे। क्या फायदा इस दौलत का जो बढ़ने की बजाय मजीद घटती चली जा रही है। आज के बाद खबरदार, तुम लोगों को मैंने इयाशियां करते हुए देखा। बहुओं ने जब ये सुना तो अपने शोहर को बाप के खिलाफ भड़काने लगी। बेटे भी कम अकल और जाहिल थे। बीवी की बातों में आकर बाप से बदगुमान हो गए और एक रोज इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो बूढ़ा हो चुका था। इसने शोर मचा दिया तो मजबूरन मोहल्ले वालों के डर से उन्होंने बाप को अंदर आने की इजाजत दे दी। अल्ताफ की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक रोज जब डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए गया तो ये बात सामने आई कि इसे कैंसर हो चुका है। ये सुनना था कि वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटों ने जब ये सुना तो हकारत से बाप को देखने लगे और बोले, हम तेरा खर्चा मजीद नहीं उठा सकते। पहले ही कारोबार में काफी नुकसान हो चुका है। अब हमसे कोई उम्मीद न रखना कि हम तेरा इलाज करवाएंगे। इसने अपने बेटों के मुंह से ये सुना तो बड़े बेटे को थप्पड़ मारकर बोला, शर्म करो हड हरामो। तुम लोगों की खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। अपने छोटे भाई के साथ धोखेबाजी की, इसे सड़क पर मरता छोड़ दिया। जवान जहां भतीजों को दुल्हन बने हुए सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ तुम लोगों की खातिर। और आज तुम लोग मेरा इलाज भी नहीं करवा सकते। बेटों की आंखों पर पट्टी बंध चुकी थी। कहने लगे, सब कुछ तुमने हमारे लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किया था। चंद रोज बाद उन्होंने अल्ताफ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। आज वो खुद भी यूं ही रोड पर पड़ा था और रो रहा था। अपने भाई को याद कर रहा था। वो जान चुका था कि ये सब कुछ इसके साथ, इसके भाई के साथ की जाने वाली ज्यादतियों की वजह से हो रहा है। वो यूं ही रोता हुआ जिंदगी से तंग सड़क पर चलने लगा कि तभी इसे कुछ ऐसा नजर आया जिसको देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो धूप में सड़क किनारे बैठे हुए थोड़ी देर सोचता रहा था। प्यास की शिद्दत अरूज पर थी, मगर वहां पर पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो आस पास गुजरते लोगों से पानी मांग रहा था, मगर कोई भी ना देता था। तभी एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी। कोई लड़की इस गाड़ी से उतरी थी और आगे बढ़कर पानी की बोतल उस शख्स की जानिब बढ़ाने लगी। अल्ताफ ने पानी की बोतल ली और पीने लगा। इसके हवास बहाल हुए तो नजर उठाकर देखते हुए बोला, शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे। मगर जब इसने चेहरा देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये तो इसकी बड़ी भतीजी फातिमा थी। वो कितनी देर हैरानगी से देखते रहा और फिर कहने लगा, तुम जिंदा हो? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी बाकी बहनें कहाँ हैं? हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ किया, आज वो सब मेरे बेटे मेरे साथ कर रहे हैं। इतना कहकर बूढ़ा अल्ताफ भतीजी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। फातिमा ने स्पॉट से अंदाज में ताया को देखा और फिर इसे उठाकर गाड़ी में बिठाए ले जाने लगी। वो सारे रास्ते से माफी मांगता रहा, मगर फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। इसने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी थी और अंदर से कुछ सिक्योरिटी एहलकार को बुलवाया। दो शख्स बाहर आए, अल्ताफ को अपने साथ ले जाने लगे। फातिमा कहने लगी,
ये बुजुर्ग मुझे सड़क किनारे बैठे मिले थे। बेसहारा हैं, इनका कोई सहारा नहीं रहा। इन्हें ओल्ड होम में रजिस्टर कर लो। जबकि अल्ताफ वहीं पागलों की तरह कह रहा था कि मेरे 3 बेटे हैं, मेरी 3 भतीजियां भी हैं, जिनको मैंने धोखा देकर घर से निकाल दिया था। मेरा छोटा भाई मर गया था। मैं बड़ा ही जालिम मर्द हूँ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जबकि फातिमा खामोशी से गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गई। उस आशियाने के दफ्तर में पहुंची और बोली, आज घर जाते हुए एक बुजुर्ग मिले, जिन्हें आशियाने में छोड़ आई हूँ। सामने कुर्सी पर बैठी उमर रसीदा खातून मुस्कुराई और बोली, असफन की कॉल आई थी। आज डिनर बाहर करने का कह रहा है। घर जाकर तैयार हो जाओ, हम सभी चल रहे हैं। फातिमा मुस्कुराई थी। इसकी दोनों बहनें भी इसी के साथ थीं। अच्छी जगह शादियां हो चुकी थीं, खुश थीं। जबकि वो जिस ओल्ड होम में आई थीं, वहां की हेड ने सलीम की बड़ी बेटी फातिमा को बहू बना लिया था और बाकी दोनों की भी बड़े घरानों में शादी करवा दी थी।